जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय हिंद भाई हाँ लोग। जी डीसी भाई, स्वागत है आपका। अच्छा जी दोस्तों, कल वाले लाइव में डीसी दोस्तों ने बहुत प्यार दिखाया। थैंक यू भाई लोग, बहुत सपोर्ट दिखाया आपने। और ऐसे सपोर्ट दिखाओगे यार तो फिर हर हफ्ते लाइव तो हमें आना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट सैटरडे को बहुत लोगों ने बाद में कमेंट किया कि हम लाइव में कैसे जुड़ सकते हैं। भाई वो देखो, लाइव मतलब लाइव में जुड़ना इन द सेंस, वो कह रहे थे कि कमेंट हमारे कैसे लें आप लोग। तो वो हम कमेंट तो बाद में पढ़ ही लेते हैं आप लोगों के, लेकिन वो लाइव चल रहा था तो लाइव इसलिए जो कमेंट्स आ रहे थे दोस्तों वो हम ले रहे थे वहां पे। तो लाइव खत्म होने के बाद तो वो ले नहीं सकते थे ना। अच्छा। लेकिन वीडियो में आज बड़ा मजेदार वीडियो है। डीसी तगड़ा आइसोलेट हो जाओगे भाई आज। मतलब देखो, कल तो हमने बहुत मजे किए लेकिन आज एकदम दोस्तों ने भी बोला था कि भाई आइसोलेट करना है आपको, 2 टाइम आइसोलेट करना है। तो तगड़ा आइसोलेट करेंगे दोस्तों आपको। टॉपिक थंबनेल देख लिया आपने, टाइटल देख लिया आपने। $2 बिलियन का डीसी जो ड्रोन वाला हमारा हुआ है कि ड्रोन भारत लेगा $2 बिलियन का। और जो भी ड्रोन आएंगे वो एक तो हमारे मेड इन इंडिया भी होंगे, मेक इन इंडिया भी होंगे। ठीक है। इसके साथ ही साथ प्रेसिडेंट पुतिन का बयान आया कल। कल ही आया ना, हाँ कल ही बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम SU-57 के लिए हम चाहते हैं कि भारत हमारे साथ मिलके या हम भारत के साथ मिलके जो है इसको बनाएं। और हाँ। भारत भी इस्तेमाल करे, हम भी इस्तेमाल करें और आपस में टेक्नोलॉजी वो शेयर करें। तो एक ऑफर दिया प्रेसिडेंट पुतिन ने पाकिस्तान की। भाई हाँ, मतलब समझ रहे हो ना। तो आइसोलेट होंगे तगड़े आज दोस्तों हम लोग। टॉपिक ऐसा लग रहा होगा कि पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है, नहीं भाई, आइसोलेट हम होने वाले हैं। हाँ तो चलते हैं वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रोशनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यूपीआई के माध्यम से हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू। चलिए सब आलमी और इलाकाई तनाज़ात के बायस ड्रोन्स की बढ़ती हुई तलब के पेश नज़र भारत रवा साल मुकामी कंपनियों से जनाब $2 अरब से जायद मालियत के फौजी ड्रोन्स खरीदने का इम्कान रखता है। $2 अरब के जो है वो भारत ड्रोन्स खरीदने जा रहा है। अब जाहिर बात है ये पाकिस्तान का डर है और ये अब तक की ड्रोन्स की जो है वो भारत की सबसे बड़ी खरीदारी होने जा रही है। $2 अरब की जो एक तंजीम है, सनती तंजीम है जो ड्रोन्स बनाती है इंडिया के अंदर, उसके मुताबिक मनसूबाबंदी आखिरी मराहल में और ड्रोन्स की फरामी 18 से 24 माह के अंदर मुतवक्के है। यह हालिया सरकारी ऑर्डर के मुकाबले में नुमाया इजाफा होगा, जिनकी मालियत $30 अरब भारतीय रुपए यानी कि $313 मिलियन थी और जो टेक्निकल क्लास ड्रोन्स के लिए दिए गए थे। इससे पहले यानी तकरीबन $313 मिलियन के जो है वो ड्रोन्स भारत ने खरीदे थे, लेकिन अब सीधा इसको कितने टाइम्स बढ़ा के $2 अरब के ड्रोन्स जो है वो भारत खरीदने जा रहा है। अगले मरहले में भारत में टेक्निकल ड्रोन्स की खरीदारी 200 अरब रुपए यानी $2 अरब से भी ज्यादा हो सकती है। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया 550 से ज्यादा कंपनियों की नुमाइंदगी करती है और हुकूमत के साथ मिलकर वो ये काम करती है। तो ये बेसिकली पाकिस्तान का डर है जो उनकी जेबों से जो है $2 अरब अब निकालने लगा है कि जनाब ये हमें ड्रोन जो है वो खरीदना हमारे लिए बहुत जरूरी है। भारत ने $2 अरब के जो जदीद कामिकाजी ड्रोन्स हैं उनका ऑर्डर दे दिया है। वो मुख्तलिफ ममालिक से हैं, जिसमें ज़्यादातर जो है वो इसराइल से आएंगे। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस जंग में ये जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई है, उसके बाद इसने अपनी जंग का तरीकाकार जो है उसको बदलने का फैसला किया है। तो नाज़रीन बिल्कुल इनको ये तो पता चल गया कि जदीद तरीन और महंगे जंगी तैयारे उनका दिफा नहीं कर सकते। तो अब जो है उन्होंने ड्रोन्स के ऊपर फोकस किया। पाकिस्तान भी ड्रोन्स डेवलप कर रहा है और दूसरी तरफ नाज़रीन पाकिस्तान को यूक्रेन ने अभी कल ही बड़ी ऑफर की है, सऊदी अरब को भी और पाकिस्तान को भी, कि वो एक बड़ा टेस्टेड इन वॉर एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो पाकिस्तान को देने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि तुर्की ने बड़ा ऐलान किया। तुर्की ने कहा है कि जंगी हालात में या जैसे भी पाकिस्तान को जिस भी किस्म की जो है वो हमसे मदद चाहिए होगी, बगैर किसी पेशगी तला के, बगैर किसी चीज़ के, यानी अगर सडन भी हमारी जो जरूरियात किसी चीज़ की ज़रूरत हो या हमारी जो है वो असिस्टेंस चाहिए होगी जंग में, तो वो हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और रही बात हथियारों की और ड्रोन्स की, तो वो तुर्की इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर लीडिंग किस्म के ड्रोन्स बना रहा है। ईरान बड़े लीडिंग किस्म के ड्रोन्स बना रहा है। पाकिस्तान ने खुद अभी रिसेंटली दुनिया का बड़ा जदीद तरीन ड्रोन जो है वो डेवलप किया है। हम खुद भी एक तरह से हालत पाकिस्तान ने डेवलप किया सर ड्रोन दुनिया का सर, और डर है भारत को पाकिस्तान से, इसीलिए $2 अरब का ड्रोन पाकिस्तान का डर है सर। वो देखो बताने का तरीका होता है सर, देखो बोलने का तरीका होता है। भारत को डर मतलब तरीका होता है, इनके चेहरे पे अलग ही दिख रहा होता है भाई साहब। मतलब भारतीयों के लिए डर, मतलब भारतीयों वाला डर वो इनके चेहरे पे दिख रहा होता है। यानी कि रूस अगर 5th जनरेशन बनाए, 6th जनरेशन बनाए, अमेरिका 5th जनरेशन 6th जनरेशन बनाए, अगर चीन 6th जनरेशन पे काम कर रहा है तो वो भारत के डर से कर रहा है।
और यानी अरे दुनिया अगर टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही है तो वो किसी न किसी से डर के कारण कर रही है, वो अपने आप को एडवांस नहीं कर रही है, अपनी मिलिट्री को, वो डर के कारण कर रही है। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तुर्की ने तो दिया ही है बयान, तुर्की का बयान तो हमने भी सुना है, जो साइप्रस में जरा सा एक बार थोड़ा सा स्क्रू जरा टाइट करा गया, तो उसके बाद तुर्की का क्या बयान आया वो तो हम सब जानते हैं। फटी पड़ी है ना उसकी। हाँ, खैर कोई बात नहीं है, हम तो यार क्या कर सकते हैं, हम तो इंडियंस जो है आइसोलेट ही हो सकते हैं दोस्तों। यस, जंग में है क्योंकि हमारे हमारे नेबर्स के साथ कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है, और इंडिया को जिस भी जगह पर मौका मिलता है, यकीन माने, चाहे वो सिफारती महाज हो, चाहे वो जंगी महाज हो, चाहे वो दुनिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन रजीम को जहां मौका मिलता है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। और वो ये समझते हैं कि हम अगर महंगे राफेल खरीद लेंगे, या हम जो है वो दुबई के साथ कोई दिफाई मुआहिदा कर लेंगे, या अभी ड्रोन्स का जो इंडिया की जानिब से मुआहिदा किया गया है, तो उनको ऐसा लगता है कि हम शायद पाकिस्तान के बराबर आ जाएंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जज्बे का मुकाबला आप नहीं कर सकते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जज्बा था जिसमें हम तादाद में कम थे, हम आपसे असले में कम थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो हमने तबाही मचा दी थी। तो अभी ये जो नए मुआहदे किए जा रहे हैं इंडिया की जानिब से, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होगी, पाकिस्तान इसको किस तरीके से देख रहा है। जब जंग हुई थी इंडिया की और पाकिस्तान की, तो हमने कोई 500 ड्रोन वहां पर भेज दिया था, और उसके बाद उनका हमने सिस्टम सारे बिठा दिए, डिफाई सिस्टम सब बिठा दिए, हर चीज को हमने कंट्रोल कर लिया, फ्रिक्वेंसीज को रीड कर लिया, और उसके बाद मतलब उनका जो मिसाइल टेक्नोलॉजी थी उस तक को हम जो है वो अपने कंट्रोल में कर चुके थे। हम जो जनरेशन 5th जनरेशन वॉरफेयर है, इसमें हम चाहे वो अपने आप को IT का हब कहते हैं, लेकिन हम बहुत आगे थे। हमने उनके जो बिजली का निजाम था उस तक को कंट्रोल कर लिया, यहाँ तक कि उनके जो TV चैनल्स थे वहां पर पाक सरजमीन वो तराने चल रहे थे। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। इसके बाद भैया फिर तो सुनो, अब सुन लो सर। अब जितने भी अगर कोई पाकिस्तानी यहाँ पे देख रहा है, देख लो, तुम्हें पाकिस्तानी आर्मी को गाली देनी है फिर। अब क्यों? वजह सर, मिसाइल टेक्नोलॉजी को इन लोगों ने हैक कर लिया, कंट्रोल में कर लिया, उसके बाद भी इनके 11 एयरवेज तबाह हो गए, है ना? तो इसका मतलब तुम्हारी पाकिस्तानी आर्मी ने खुद ने तबाह किए हैं वो 11 एयरवेज, 2 पाकिस्तानियों का गाली दबा के, हमारी तरफ से PKMK भी। अरे यार, इसीलिए यार दोस्तों देखो, जब जब ना मेरी बिजली जाती है मैं PKMK भी कहता हूँ, क्योंकि यार पाकिस्तानी निजाम है। अब देखो, कल हमारा इंटरनेट का निजाम हैक हो रहा था, तो भाई लोग कह रहे थे क्या हो रहा है भाई यार, इंटरनेट का मतलब हो रहा है तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान है। भाई कर रहे हैं यार, पाकिस्तानी खुद का बोल रहे हैं इस बात को यार। मैं भाई साहब मानता हूँ पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी है बहुत हाई है। पाकिस्तान के जो पास में जो ड्रोन थे वो भी बहुत हाई टेक्नोलॉजी के थे गौरव भाई, क्योंकि आपको पता है मेरा प्लॉट हरा भरा था किसी टाइम पे, आज वो बिल्कुल बंजर हो गया, 2-4 पेड़ बचे हैं वो देखो। अरे तुम तो ये भी कह रहे थे यार। दोस्तों सुनो, एक बात सच्ची बता रहा हूँ आपको। हाँ मतलब सूत्र अलग या अविश्वसनीय है, लेकिन बात सच्ची है। बता रहा था सर DC यहाँ पे यार कि एलियन टाइप के ड्रोन्स दिख रहे थे यार तुम्हें, मतलब वो UFO टाइप के ड्रोन्स नजर आ रहे थे यार। अब वही तो आए सर, उसी का तो वही वाले थे ड्रोन ये सब। अब वो पता नहीं, मुझे जिन्ना भेज रहा होगा, मुझे लग रहा है जिन्ना भेज रहा होगा। खतरनाक लोग है यार। एक तो इनका जज्बा, ऊपर से जिन्ना, ये जिन्ना के रूह ने परेशान कर रखा है। तो जिन्नाडू एक तरफ से, जिन्ना के रूह। ऐसा सुबह जगते ही शीशे में जैसे ही नजर जाती है मेरे मुंह से #PKMK भी निकलता है हमेशा इसको देख के। इंडिया ने ये बड़े बड़े मुआहदे किया, ये सब कुछ हमें भी तो बताएं कि पाकिस्तान की जानिब से ऐसी कौन से अमेजिंग चीजें, या 5th जनरेशन वॉरफेयर के हवाले से क्या अपडेट किया गया है, या अभी भी ये ड्रोन्स या फिर दुबई के साथ मुआहिदा, ये सब करने के बावजूद भी हमारा अपर हैंड अभी भी है खित्ते में भी और इंडिया पर भी। नंबर नहीं मैच अभी भी नहीं कर रहे हम, अभी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे बहुत सा काम हो रहा है। हमने जो चैलेंजेस पिछले मई में फेस किए थे 2025 में, आपने देखा कुछ उनके ड्रोन्स और वेपन्स पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेट कर पाए थे, उसकी डिटेल्स अभी मैं नहीं शेयर कर सकता, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि हमने बहुत ज्यादा उस पर वर्किंग हो रही है और अपने चैलेंजेस को ओवरकम किया जा रहा है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हिंदुस्तान को ऐसा मौका भी नहीं मिलेगा कि उनकी तादाद ज्यादा है, हथियारों की, बाकी चीजों की, तो उसको कोई फायदा नहीं हासिल हो सका।
अब वो कसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला स्टाइल अपना रहा है। अब वो जा रहा है बलूचिस्तान पे पैसे खर्च करने, अब वो जा रहा है KPK पे पैसे खर्च करने, अब वो जा रहा है अफगानिस्तान पे पैसे खर्च करने। और यही बात मैं खालिद भाई आपसे भी जानना चाहता हूं कि कौम इस वक्त थोड़ी सी परेशान है अफगानिस्तान के हवाले से कि अफगानिस्तान में हमारी जो मामला चल रहे हैं उनको सख्ती डे बाय डे आती जा रही है। तकरीबन 8 माह हो गए हैं और ये वही अफगानिस्तान है जब इनको रशिया मारा करता था तो आप जेट फाइटर त्यारे पर बैठकर इनको बचाया करते थे। रशिया की जानिब से अभी ये ऐसा ये टोकेगा भी नहीं, बीच में टोकेगा नहीं, अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, झूठ बोल रहे हो तुम। मैं जो हाँ 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 सही बात है, हमने ऐसे ही किया, ये ऐसे ही बोलेगा। अबे साले यार, सच में यार अजीब अजीब लोग हैं यार पाकिस्तान के अंदर यार। मतलब यार पता नहीं फेंकने में जज्बा है इनका, क्या किस चीज में जज्बा है इनका। जज्बा देखो लड़ाई में तो दिखता नहीं है, लड़ाई में दिखता तो 1971 इन लोगों ने फाइटर जेट यूज करे इन लोगों ने, है ना, रसिया के खिलाफ। रसिया के खिलाफ यूज कर रहे हैं फाइटर। वाह भाई वाह, क्या बात। मैंने सुना था कि अपने लोगों पे ही बम गिरा के वापस आ जाया करते थे। अरे तो वो तो सही बात है सर, अपने लोगों पे ही बम गिराए इन लोगों ने, या फिर अफगानिस्तान के मासूम लोगों पे बम गिराए इन लोगों ने, कहाँ गिरा सकते हैं। और ये कहते हैं यार गजब फेंकते हैं लाहौरी यार, सच में यार ये कुछ अलग चीज है भाई, कुछ ये अलग यार। इनके ऊपर सच में रिसर्च तो बनता है, कुछ अलग चीज है ये लोग यार। हाँ फिलिस्तीन में भी गिराए बाय द वे, फिलिस्तीन में भी इन लोगों ने बम गिराए। हाँ बिल्कुल। हेल्थ टेक्नोलॉजी और 5th जनरेशन जहाज की ऑफर की गई है इंडिया को कि आप हमसे वो खरीद लें जो उनके हैं। और इंडिया खुद भी अपना देसी साख्ता अपने भी तजुर्बे कर रहा है इसको बनाने के लिए। तो वो प्रोसीजर कहाँ तक पहुंचा है और जो रशिया की ऑफर है इस पर अभी तक खामोशी है, इंडिया की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया। वो अमेरिका से नाराज भी हैं लेकिन वो रशिया के साथ कोई मुआहदा कर भी नहीं सकते। तो जो उनका अपना वो पूरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है उसके आई एम श्योर कि जाहिर है हमें तो इन्फॉर्मेशन होगी कि किस हद तक वो काम कर रहे हैं या किस हद तक। तो हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन अगर शेयर करें कि जो उनका अपना 5th जनरेशन जिस पर वो काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट क्या फेलियर है, कामयाब है या कहाँ तक काम हो रहा है। और दूसरा रशिया की जानिब से जो ऑफर की गई है उन्हें, इंडिया को F-35 की ऑफर गई थी। ये स्टेल्थ 5th जनरेशन जहाज है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने 2 वजह से नहीं लिया था। एक तो अमेरिका बाद में ज्यादा शौकीन नहीं रहा इनको देने में, दूसरा F-35 स्टेल्थ है लेकिन उसके एक सॉर्टी की कीमत 30 लाख रुपए है इंडियन। 1 सॉर्टी 1 घंटे की, 1 घंटे की समझे सॉर्टी, वो कॉस्ट प्रोहिबिटिव था जिसकी वजह से नहीं लिया था। दूसरा इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप है वो भी कंपैटिबल नहीं था F-35 अकोमोडेट करने के लिए, ये नंबर 1। दूसरा आपने पूछा कि इंडिया खुद भी 5th जनरेशन की कोशिश कर रहा है, वो जहाज डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं एमका के नाम से, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये उससे सबक सीखा तेजा से उन्होंने। Su-57 जो रशिया का इकलौता जहाज है जो 5th जनरेशन है, वो ऑफर करने की रूमर्स हैं, ना रशिया ने कंफर्म किया है ना इंडिया ने कंफर्म किया है। ये मोर ऑफ अ प्रोपेगेंडा, और मेरा ख्याल है इंडियन मीडिया एक हाइप क्रिएट करता रहता है और एक उम्मीद गलत लगाए रखता है अपने लोगों के दिमागों में कि बस हमने ये जहाज आया तो फिर संदूर 2 और 3 और पता नहीं कितनी करेंगे। मीडिया में बैठ जाते साला, रिसर्च करके भी नहीं बैठते मेन स्ट्रीम मीडिया में। या चलो ठीक है, हम तो यूट्यूब चैनल है यार, छोटा सा सोशल मीडिया पे चला रहे हैं, हमारा चलो कभी कभी हो जाता है हमसे कि रिसर्च नहीं किया किसी मामले में। गौरव भाई हम आपस में हो जाता है कि भाई वो क्या था ऐसे हम कर जाते हैं। लेकिन यार ये तो जनरल है, ये जर्नलिस्ट हैं भाई साहब, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, पढ़े हुए, डिग्री लिया, जनरल नहीं है, एयरफोर्स का है, करके बैठना चाहिए कि भाई पुतिन ने ऑफर किया इंडिया को। पता नहीं। अच्छा ये बोल भी रही है लेकिन बीच में इसने टोका नहीं है। सर कल ही तो बयान आया था प्रेसिडेंट पुतिन का। कल ही, मैं वही तो कह रहा हूँ सर, कल ही तो आया उसका। खैर वो सर वो ठीक है, वो जज्बे वाली कौम है ना, डीसी जज्बे वाली कौम है यार, थोड़ा सा हो जाता है ऊपर नीचे। सब मतलब ये एक चीज जरूर देखी है, कौन बोल रहा है? इंडियन मीडिया बोल रहा है, इंडियन मीडिया पे सारा कुछ डाल दो। वो जज्बे वाली कौम है सर, थोड़ा सा ऊपर नीचे सर चलता है इनका यार। लेकिन यार अब पता नहीं यार, जब से यार पाकिस्तानियों ने आइसोलेट करना शुरू किया है डीसी और हम लोग आइसोलेट हो रहे हैं ना, तब से यार अब क्या करेंगे यार, सब मोह माया लगता है यार डीसी यार। अब तो यार $2 बिलियन का ड्रोन लेना, 5th जनरेशन फाइटर जेट, 6th जनरेशन फाइटर जेट, यार जिन्ना की रूह का मुकाबला कैसे करेंगे यार। अब देखो इस जज्बे का मुकाबला डीसी तो अब जहाज से तो नहीं कर सकते हम लोग। अब दोस्त बोलेंगे यार फैक्ट दिखा के नहीं दे, सुनो एक बात और डीसी,
अब आप ऐसे लोगों को यार आप क्या मतलब क्या गूगल करके इनको आर्टिकल दिखाओगे, फैक्ट दिखाओगे? अच्छा किसको दिखाओगे? अपने ही लोग हैं देखने वाले, सारे व्यूवर्स तो 99.999% तो हमारे अपने ही लोग हैं देखने वाले यार। तो दोस्तों आप ही लोग बताओ यार, इनको क्या आप कैसे कैसे आप इनसे लॉजिक के साथ में इनका मुकाबला करोगे, फैक्ट से इनका मुकाबला करोगे यार? कैसे करोगे भाई? लॉजिक और फैक्ट में तो आप कभी मुकाबला कर ही नहीं सकते, पहले नंबर तो, ठीक है। रही बात सर आपकी वो जिन्ना की रूह वाली, तो उसका मुकाबले के लिए एक है एग्जाम, मतलब एक है समाधान है उसके लिए। हमें अपने बताइए अपने जितने भी फाइटर जेट्स हैं सर हमारे, और या फिर जितने भी मिसाइल्स हैं, उन सब में एक म्यूजिक सिस्टम लगाना पड़ेगा सर हमें। हनुमान चालीसा चलाना पड़ेगा सर, एक यही उपाय है और कुछ नहीं है। भूत पिशाच निकट जिन्ना नहीं आवे। जिन्ना तभी भागेगा वहां से, समझे। और कोई इलाज नहीं है सर। यानी भूत पिशाच निकट नहीं आवे और हनुमान चले अरे चलते वही जिन्ना। बिल्कुल। हाँ, Yes. भूत पिशाच निकट नहीं आवे और जिन्ना मुंह पीछे छुपा के भगावे। मतलब हनुमान चालीसा सुनते ही जिन्ना अपनी यार मतलब क्या है दोस्तों? बताओ यार आप लोग क्या क्या उपाय करें भाई इनका यार? मतलब आप कोई भी टेक्नोलॉजी लेके आ जाओ यार, मतलब कोई मुकाबला ही नहीं, समझ मोह माया सब है यार डीसी यार। अब वही करेंगे भाई। अब क्या अब वो भी नहीं, वो हमारा सुझाव भी सर माना नहीं जाएगा सर, ये होगा नहीं सर, पता ही है आपको। तो अब और क्या सॉल्यूशन है यार? कोई सॉल्यूशन दोस्तों आप लोग ही सॉल्यूशन बताओ यार, क्या कैसे मुकाबला करें? आइसोलेट हो जा रहे हैं भाई, बहुत गंदा वाला आइसोलेट हो जा रहा है। अब हो गया भाई, दिन भर का मेरा काम हो गया। अब पता नहीं रात में आपसे मिलूंगा, आज आइसोलेट होते होते कैसे मिलूंगा, किस हाल में मिलूंगा। खैर क्या ही करा जाए। और दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, इससे ज्यादा होगा तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। तो अब यहीं पे आज समाप्त करते हैं अपने इस प्रोग्राम को। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए दोस्तों। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।